श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि अभी कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल कार्तिक मास के पवित्र महीने की पंचमी तिथि है, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है, जो जीवन के दुर्भाग्य को दूर करती है। और देखो, कल सोमवार है और सोमवार के दिन आपको विशेष उपाय आपको करने हैं हल्दी के। देखो, कार्तिक मास की पंचमी तिथि जब आती है तब हमें हल्दी के महा उपाय करने चाहिए और साल में ये केवल 2 बार ही आती है। तो आपको कल कार्तिक मास की पंचमी पर हल्दी के महा उपाय करना है। देखो, हम सभी जानते हैं कि पूरा महीना कार्तिक का भगवान विष्णु को समर्पित होता है। कार्तिक मास में तुलसी जी का पूजन हमें अवश्य ही करना चाहिए, रोज़ नित्य करना चाहिए। अगर जैसे रविवार पड़ जाता है तो दीपक के माध्यम से, दीपदान के माध्यम से हमें करना चाहिए। कार्तिक मास की पंचमी तिथि पर हल्दी का उपाय सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। पंचमी तिथि पर हल्दी का उपाय करने से भाग्य का उदय होता है, सोया हुआ भाग्य जो है वो चमक उठता है, दुर्भाग्य जीवन से दूर होता है। तो आज के इस वीडियो में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हल्दी के महा उपाय हम बताएंगे। देखो, भगवान विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है और पंचमी तिथि पर पीली चीज़ों का उपाय करने से जीवन में आ रहे दुर्भाग्य जो है वो दूर होते हैं। तो आज के इस वीडियो में एक चुटकी हल्दी से जीवन के सारे कष्ट दूर करने वाले महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो हल्दी आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगी, जो हल्दी आपको सिद्ध करेगी, जो आपके हल्दी जो है वो सर्वश्रेष्ठ, जो कि आपके हर कार्य में आ रही अड़चनों को दूर करने वाली है। देखो, कल सोमवार है और कल शिव योग का भी निर्माण हो रहा है। हम आज के इस वीडियो में कुछ उपाय बताएंगे, 4 महा उपाय बताएंगे। एक के करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहली बात, सबसे जो पहला उपाय है, पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से जो बताया था, जो कि हमने पहले भी आपको बता दिया। कार्तिक मास में जब भी आप स्नान करेंगे, घर पर आप स्नान करेंगे, तो तुलसी जी की लकड़ी जल के अंदर घुमा करके आपको स्नान करना चाहिए। तुलसी जी की लकड़ी का जो जल है, उस जल से आपको स्नान करना चाहिए पंचमी तिथि पर। देखो, अब यहाँ पर कल सोमवार का दिन है और पंचमी तिथि है, तो आप क्या करेंगे, तुलसी जी की लकड़ी उसमें तो डालेंगे ही जल के अंदर, साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी जल के पात्र के अंदर डालना है। जब आप हल्दी डालोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना, उसके बाद स्नान करना। कार्तिक मास की पंचमी तिथि पर जो भी व्यक्ति हल्दी का स्नान करता है, तुलसी जी की लकड़ी के जल वाले जल से स्नान करता है, तो उसके जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं, भाग्य चमकने लगता है। एक अलग ही शरीर के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हर कार्य को सक्षम करने में, सफल करने में सहायक होती है। तो भाग्य का उदय होता है, सफलता मिलती है। इसलिए हल्दी का स्नान करना कल के दिन बहुत आवश्यक माना जाता है। देखो, दूसरी बात, आपको क्या करना है आज के दिन, एक ये जो अभी दूसरे उपाय के बारे में बात कर रहे हैं, आप क्या करोगे, एक कांच का बाउल लेना, ठीक है। कांच का बाउल लेना और उस बाउल के अंदर आपको जल भरना है, ठीक है। उसके अंदर एक चुटकी हल्दी आपको डालना है और उसी के अंदर तुलसी जी की मिट्टी, आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी तुलसी जी है ना, वहाँ से तुलसी जी की मिट्टी लेना, भूमि की मिट्टी लेना, और उस मिट्टी को आपको इस जल के पात्र के अंदर डाल देनी है और पूरा घुमा देना है। अब आपको आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए मुख्य द्वार से लेकर के पूरे घर में इस जल का छिड़काव करना है। ये उपाय भूमि शुद्धि का उपाय होता है। ये उपाय कार्तिक मास में अगर आप पंचमी के दिन अगर आप करते हैं तो भूमि शुद्ध होती है, भूमि पवित्र होती है, भूमि पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होती है, घर में खुशहाली आती है, घर में जो भी अड़चने हैं, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो सब दूर होती हैं। तो दूसरा महा उपाय आज के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। ये हो गया दूसरा महा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरा महा उपाय। देखो, ये भी उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। कल है सोमवार का दिन और कल ये त्रिपुंड वाला उपाय, महा उपाय आपको करना है। देखो, करना क्या है, तांबे का पात्र लेना, ठीक है, उसके अंदर जल भर लेना, साथ में आपको लेना है पीला चंदन, ठीक है, पीला चंदन, ध्यान रखना पीला चंदन लेना है। और ये विशेष उपाय है, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ये उपाय वो व्यक्ति करना जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से सफलता नहीं मिल पा रही है, बहुत ज़्यादा अड़चने हैं, सफल हो ही नहीं पा रहा है, वो कार्य बहुत करते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं। बच्चे भी कर सकते हैं, जो व्यापारी है वो भी ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या है, भगवान शिव के मंदिर में जाना। अब देखो, ये सीधे हाथ की जो बीच की 2 उंगली होती है, एक मध्यमा और एक अनामिका,
इन दोनों पर देखो, बहुत ध्यान से समझना। करना क्या है, सबसे पहले तांबे के पात्र का जो जल है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप अर्पित कर देना। अब ये जो सीधे हाथ की जो दो बीच की उंगलियां हैं, एक मध्यमा और एक अनामिका, इन दोनों पर आपको पीला चंदन लगाना है। ठीक है, पीला चंदन में थोड़ा सा पानी मिला देना, गीला कर लेना और पीला चंदन लगा लेना। और इन दोनों से आपको 2 लाइन खींचनी है भगवान शिव के शिवलिंग पर। समझ में आई बात? त्रिपुंड नहीं बनाना है। कैसे करना है, पहले 2 लाइन खींचना। अब आप क्या करोगे, जो आपके सीधे हाथ की जो तर्जनी उंगली है, अब तर्जनी उंगली में आपको पीला चंदन लेना है और तीसरी लाइन अलग से बनाना है। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के पवित्र महीने की पंचमी तिथि पर ये उपाय करता है उसका भाग्य चमक जाता है। पहले 2 लाइन खींचना, फिर उसके बाद 1 लाइन खींचना। पहले 2 लाइन खींचोगे, उसके बाद जो 1 लाइन खींचोगे ना तो वो ऊपर खींचना। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय करता है वो जीवन में सफल होता है। कार्य सिद्धि का महा उपाय है। कार्तिक मास की पंचमी विशेष तिथि पड़ी हुई है तो आप ये उपाय कल के दिन कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा महा उपाय। अब हम बात करते हैं चौथे महा उपाय की। देखो, करना क्या है, कार्तिक का पूरा महीना जो होता है उसमें तुलसी जी का पूजन हमको करना रहता है। समर्पित पूरा कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को ही होता है, तो तुलसी जी के पूजन करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कार्तिक मास में जो सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है, जिन लोगों के भी जीवन में धन संबंधित परेशानियां बहुत ज़्यादा है, जिन लोगों के जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा है, जिन लोगों का कार्य में मन नहीं लगता है, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, जो लोग उदास रहते हैं, उन लोगों को विशेषकर ये महा उपाय करना चाहिए। जो लोग चाहते हैं ना कि हमारे घर में महालक्ष्मी का आगमन हो जाए, तो उन लोगों को महा उपाय करना है। तो ये जो चौथा महा उपाय है, आपको क्या करना है, एक स्टील का पात्र लेना है जिसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध आपको मिलाना है। उसके अंदर आपको शुद्ध जल मिलाना है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब आपको क्या करना है, मात्र 1 चुटकी हल्दी आपको इसके अंदर मिला देना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझना, ये जो जल है आपको तुलसी जी के वहाँ पर अर्पित करना है, लेकिन सूर्यास्त के पहले। सूर्यास्त के बाद ये उपाय आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये जो जब जल अर्पित करेंगे, इस जल में जब जिसे अर्पित करोगे तो आपको बोलना है, आपको इस श्लोक का जाप करना है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस श्लोक का आपको 3 बार जप करना है और उसके बाद ये अर्पित करना है। जैसे आप अर्पित करोगे उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ दिन है और ये उपाय भी सर्वश्रेष्ठ है। वहीं पर आपको तुलसी जी की 11 परिक्रमा देनी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। अब देखो, कई लोगों को के यहाँ पर तुलसी जी के यहाँ पर स्थान नहीं होता है परिक्रमा करने का, तो वो जैसे हम सूर्य देव को परिक्रमा देते हैं ना, उसी प्रकार गोल घूम करके वो 11 बार परिक्रमा दे दें। आ गई आपको बात समझ में? अब क्या करना है, जो तुलसी जी में जैसे आपने ये कच्चा दूध और ये हल्दी अर्पित करी थी, तो तुलसी जी की जड़ के वहाँ पर गीला गीला हो गया होगा, मिट्टी जो है वो गीली हो चुकी होगी। आपको क्या करना है, तुलसी जी की मिट्टी को स्पर्श करना है और आपकी मनोकामना आपको बोलना है। आप ये उपाय जैसे ही करते हैं ना, आपकी जो मनोकामना है वो निश्चित तौर पर भगवान विष्णु की कृपा से, देवी तुलसी की कृपा से निश्चित तौर पर आपकी वो मनोकामना जो है वो परिपूर्ण होती है। तो ये उपाय भी आप कल के दिन कर सकते हैं। आज के इस पूरे वीडियो में 4 महा उपायों के बारे में हमने आपको बता दिया। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।